गाजा के कई इलाके पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू की जिद है जब तक हमास का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता है तबाही का ये दौर जारी रहेगा। अब आसमान से जेट बॉम्ब बरसा रहे हैं और जमीन पर आईडीएफ के टैंक राफा में घुसकर गोले बरसा रहे हैं। खौफ इतना ज्यादा फैल चुका है कि राफा से लोग शरणार्थी कैंपों को छोड़कर जा रहे हैं। हजारों लोगों के पलायन से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं गाजा में नक्बा की वापसी तो नहीं होने जा रही। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी और ये कब तक जारी रहेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। गाजा के लोग जान चुके हैं कि अब शायद यहां उनका कोई भविष्य नहीं। इसलिए भगदड़ मची, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये तस्वीर गाजा के शुजाया की है, जहां हजारों लोग एक साथ पलायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली फोर्स बमबारी कर रही है। हालात ठीक 1948 जैसे, जब अरब इजरायल युद्ध में करीब 7.5 लाख लोगों ने पलायन किया था। अब 2024 में गाजा में वही स्थिति है, जब लोग अपने घरों को शरणार्थी कैंपों को छोड़कर भाग रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या 2024 में गाजा में नक्बा जैसे हालात बन चुके हैं? तस्वीरें तो यही बताती हैं, क्योंकि आईडीएफ के सैनिक घरों में घुसकर तबाही मचा रहे हैं, कैंपों पर बम बरस रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, उनके अपने मारे जा रहे हैं, जबकि इसे इजराइल हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन बता रहा है। पिछले 24 घंटे में राफा में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। रिफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया गया। हालांकि कई जगह हमास के लड़ाकों ने जवाब दिया। दूसरी तरफ हमास लड़ाकों ने कई जगहों पर माइंस लगा दी, जिससे इजरायली सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। इसी वजह से एयर स्ट्राइक करके पूरे इलाके को समतल किया जा रहा है। बाकी का काम टैंक कर रहे हैं। इस हमले में इजरायल के 17 सैनिकों को जख्मी करने का दावा हमास ने किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजरायली सेना के 70,000 जवान जख्मी हो चुके हैं, जो ड्यूटी पर नहीं लौट सकते। इसलिए अब धार्मिक यहूदी जिन्हें सेना में भर्ती से छूट थी, उन्हें भी जबरन सेना में शामिल किया जा रहा है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नया गुस्सा भड़क गया है। जबकि पहले से ही उनके युद्ध नीति पर सवाल उठाया जाता रहा है। उसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 7 अक्टूबर से अभी तक अमेरिका ने इजरायल को करीब $7 बिलियन की सैन्य मदद की, जिससे इजरायल गाजा और वेस्ट बैंक में इतना लंबा ऑपरेशन चला पाया है। लेकिन अब इजरायल को हमास के अलावा हूती और हिजबुल्लाह से भी युद्ध लड़ना पड़ रहा है, जिससे ये तय हो चुका है कि ये जंग लंबी चलने वाली है, बल्कि अमेरिका के इसमें कूदने से अरब महायुद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।